चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने संगला वो जी। चौपाल देखवाला सगळ्या ग्रामीण भाई बहनाने राम राम सा। भाई बहना ज्यादा चौपाल रे माए आप रोजाना नया नया विषय ले रहता करा और सामटी जानकारी हासिल करा। उन्हीं प्रकार आज भी अपनी चौपाल रे माए आप एक न्यारो निर्बड़ो विषय ले अपने सामने हाजिर हाँ। और आज आप सिक्कर के मायने चौपाल टीम के साथ आया हाँ। और सिक्कर के मायने एक शख्सियत है अभिलाषा रणवा, जिसकी प्लांट बेबी का नाम से जाने जाए। और आप सगड़ा जानो कि पर्यावरण को जो सीधो सीधो संबंध है ये मानव जीवन के साथ है। अगर पर्यावरण पर भी थोड़ो बहुत भी नकारात्मक प्रभाव पड़े तो मानव जीवन का अस्तित्व पर भी प्रभाव पड़े। तो प्लांट बेबी अभिलाषा रणवा के अठे साक्षात्कार के लिए मैं चौपाल टीम के साथ आया सिक्कर के महीने। और अभिलाषा ने 2021 के महीने जो को सम बड़ो पर्यावरण को पुरस्कार व अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार वो भी मिल चुके हैं। तो आपको घणो घणो स्वागत है। अभिलाषा देखा थारी उम्र का जगह टाबर है वह सब सरकारी नौकरी के पीछे भागे, एक बड़ा अफसर बनवा को मको अरमान में कोई डॉक्टर बनबो चाहे इंजीनियर बनबो चाहे, लेकिन ई उम्र के मायने भी एक इन की शख्सियत के धनी हो आपकी पहचान पर्यावरण प्रेमी की है और वाकई में ई दिशा में आप काम भी करे हैं। तो ई दिशा के मायने आपका कदम बढ़ावा के पीछे प्रेरणा आपने कठों मिली? 2011 के माए मेरे पिता साहित्यकार मनसुख रणवा मनु जी को एक सड़क दुर्घटना के माए बेको देहांत हुगो हो। बी के बाद में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आएगा हाँ। परिवार पर दुखा को पहाड़ टूट गो हो। 2 साल तक मैं घर को गेट भी कौन देखियो हो। बी के बाद में एक दिन मन मम्मी यहाँ बोलिया कि जी हाँ मैं बेटी हूँ तो मेरी शादी के लिए हर पिता माता पिता को सपनों हुए कि बहुत अच्छी तरीका हूँ करा। तो मेरे पापा को भी सपनों हो, पापा मेरी शादी के लिए राशि जोड़ कर रखी ही। अभी के माए लगभग 20 लाख रुपये की राशि ही। और मम्मी मन बोलिया कि पापा शादी के लिए रखी ही तो इन बैंक में डलवा ले। और भी के बाद में जब आपकी शादी हुए तो भी टाइम गाड़ी लेनी है क्योंकि पापा को सपनों हो कि मेरी बेटी गाड़ी चलावे। मैं मम्मी ने बोली कि मन गाड़ी को नहीं गार्डन जाए, काबिलियत हुई तो गाड़ी तो और भी आ जैसी। लेकिन ए जगह पापा मेरे लिए बहुत ही प्यार हूँ, राशि सहेजी ही। मैं एक ए रिप्या हूँ बै की स्मृति में ही काम करना चाहूँ हूँ। बै की स्मृति में मैं पेड़ पौधा लगाना चाहूँ हूँ ताकि बै की याद हमेशा के लिए पेड़ पौधा में जीवंत रहे। और सह के लिए ही यूँ सैन बेनिफिट मिल सी क्योंकि पर्यावरण है तो आप हाँ आपनू अस्तित्व ही पर्यावरण है। इस सोच के सागे फिर मैं वो काम करो। और वो विचार भी मेरे दिमाग में ये आयो कि जब मेरा पापा ये दुनिया में गया भी के 5-6 दिन पहले ही वह कुछ पौधा लिया रखा हा घरा। बोला कि बेटा संडे के दिन आपा सगड़ा मिलर लगा से आयन। तो वह पौधा मेरे दिमाग में आया और बैठा ही मन विचार आयो कि शायद पापा मन एक बहुत बड़ो लक्ष्य देर गया ही। और भी यहाँ बचपन के माए में पापा के साथ में असम में ही मेरे पापा जवाहर नवोदय विद्यालय में पीजीटी का लेक्चरर रहा हिंदी का। तो बठे ग्रीनरी में देखी और अठीन भी को उलट एकदम रेगिस्तान हो तो ग्रीनरी हूँ मेरो लगाव छोटी सी मैं जदू यूँ गोर में बैठे छोटी सी जदी एक छोटो बड़े गार्डन में तैयार कर आई ही। और भी के बाद में अठाया बाद में वापस भी रूटीन में ढलगा पढ़ाई में लागा। और भी के बाद में पापा के जाया बाद ही मैं अंदर हूँ आ चीज़ मेरा आई और मैं ई दिशा में काम कर रही हूँ लगातार। 2013 हूँ लगातार मैं ई दिशा में काम कर रहा हाँ। और आज मैं बड़ा ही गर्व के साथ वो बताना चाहूँ कि मैं जगह लाखों पौधा लगाया ही बैमू लगभग 3 लाख पौधा जगह ही आज पेड़ बनर फलीभूत हो रहा ही। और सीकरों लेर में जैसलमेर बाड़मेर तक बॉर्डर तक मैं पहुंची हूँ। अभिलाषा जी देखो जाए तो पेड़ लगा वो बहुत बड़ी बात है, अपने आप में वंदनीय बात है। लेकिन पेड़ लगाने के साथ साथ को संरक्षण और को संवर्धन हो जी आप बात बताई कि जैसलमेर सुलेर शिखर तक आपको पेड़ पौधा लगाया तो को संवर्धन और को वृद्धि हुए को बधेपो हुए आपका फल प्राप्त करवा की अवस्था तक पूछे भी के लिए आप कहीं प्रयास करें? मैं हमेशा बोलूँ हूँ कि पेड़ लगाणू कोई बड़ी बात को नहीं, बिन सींचर एक तरीका हूँ पौधान पेड़ बनाणू वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा हूँ ये चीज़ को ध्यान रखा हाँ। जी हाँ मैं बतायो कि मैं मेरे पापा की स्मृति में पेड़ पौधा लगाऊँ हूँ तो मैं हर पौधों बे की याद में लगाऊँ तो हर पौधा की मैं जिम्मेदारी ले वहाँ। और मैं पौधा भी बठे ही लगा वहाँ पहले सुनिश्चित करा कि जगह पानी की व्यवस्था है और कूड़ी की साड़ संभाल कर सी। और समय समय पर तो मैं जावा ही हाँ जब बड़ी संख्या में पेड़ पौधा में लगावे लगा तो बठे साड़ संभाल के लिए भी मैं छोड़ा हाँ। और साथ में ही जगह
जिम्मो लें वह बहुत ही ज़्यादा आत्मीयताऊँ लेवे हैं और बठेई में लगा वहाँ और ख़ास तौर में सार्वजनिक जगह चुना हाँ, क्योंकि सार्वजनिक जगह के ही सगड़ा की हुए हैं तो बिम से आ जा सके हैं वह के लिए कोई रोक टोक होनी हुए है। तो जिया सरकारी क्षेत्र ही BSF एरिया ही सीकर जेल शुरुआत करी तो मैं अक्सर अधिकतर जेड़ान भी कवर करी है। तो आज सीकर में जिया सैकड़ों जगह गार्डन तैयार कराया, बाद में मैं सीकर हूँ नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अठीन जयपुर जेल में भी मैं पौधारोपण कर रहा हाँ। तो यहाँ कवर कर रहा हाँ और माँ को वही लक्ष्य रहे है कि मैं जितना पौधा लगावा वे की सर्वाइवल रेट ज़्यादा हुए। अभिलाषा जी, जी प्रधानमंत्री जी कह रहा है कि एक वृक्ष माँ के नाम, और थेहन का काम करो है कि लाखा पेड़ पिताजी के नाम। पिताजी मनसुख जी रणवा की स्मृति में थे, अतः पेड़ लगाया, को संवर्धन भी करो, बहुत वंदनीय बात है। और पर्यावरण के साथ सीधो सीधो मानव जीवन को संबंध है। आप बताया भी कि पर्यावरण है जब मिनक है, तो पर्यावरण को और मानव जीवन को जो संबंध है वो कतो गहरो संबंध है। जी हाँ कि पेड़ पौधा हुई आपणो अस्तित्व है और पेड़ पौधा के बिना आपा कुछ भी को नहीं। और कोरोना काल में आपा आ चीज़ देखी भी ही कि की तरीका लोग है ऑक्सीजन की कमी जा रहा है दुनिया। तो मन लागे है कि भी के बाद में लोगन थोड़ा समझ में आ चीज़ आई भी है और से पर्यावरण के प्रति अवेयर भी हुए ही। लेकिन हाल भी अतो जिया काम करनू चाहे वो भी तरीका काम हो रहे को नहीं है। और राजस्थान में तो ये चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर मरु प्रदेश का एरिया के माए जठे आपा देखा है कि चारों तरफ है कि बिल्डिंग ज़्यादा मिल जैसी और पेड़ पौधा ही जगह में देखवानी को नहीं मिले। जबकि को उल्टो होना चाहिए। जो जिया मैं आसाम को जिक्र करो तो बठे पेड़ पौधा खूब सारा ही जिया पर्यावरण है तो ही आपा हाँ। और आपा देख रहे हैं कि पिछली बार भी कतो ज़्यादा टेम्परेचर रही हो, ई बार भी जो है मार्च है और मार्च में भी कह रहे हैं कि 40 के लगभग पारो चलो जासी। तो भी ने देखता हुआ आपा ने अभी भी वक्त है कि आपा समय पर जाग जावा और पर्यावरण के लिए काम करा, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैं तो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में भी काम करूँ हूँ, बठे जब बारिश का दिना में बतो भयंकर पारो रहवे है तो सोचो कि गर्मिया का दिना में तो बठे के हाल तो लो। तो अपन सब ने ही दिशा में काम करनू पड़सी। और मैं हमेशा एक बात कहूँ हूँ कि ए बड़ा बड़ा महल माड़िया इमारत की काम का जब सांस लेबा ने शुद्ध पर्यावरण ही नहीं उसी तो, और आबाड़ी पीढ़ी ने भी अगर थे कुछ देरू ही चाहो हो तो वह के लिए सुंदर पर्यावरण सहेजर जाओ। अभिलाषा जी देखा तो विकास भी बहुत जरूरी है, लेकिन विकास होना चाहिए सतत विकास। जी के माने जी की प्रकृति है भी ने बचाता में विकास हुआ। लेकिन आपा देखा एक औद्योगिकरण की आज की स्थिति है, औद्योगिकरण की वजह से पानी को भी बहुत ज़्यादा दोहन हो रही है। जिस जगह औद्योगिक इकाई लगाई जा रही है बटे भी कुछ को धुआं निकल रही है की वजह से पर्यावरण पर भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रही है। तो जो औद्योगिक विकास हो रही है वो की प्रकार से होना चाहिए, आप कहीं अपेक्षा रखो सरकार सुनिए। औद्योगिक विकास है वो वर्तमान की आवश्यकता है, लेकिन एक सागे सागे यह नहीं है कि आप पर्यावरण को दोहन कर रहे हैं, पर्यावरण ने नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण ने सहेजता हुआ औद्योगिक विकास हुए जब एक तरीका वो अपने मानव जीवन के लिए बेहतर विकल्प है। और पानी की थे बात करी तो अठीन का जिया सीकर जिला में थे अभी आया हो धोध कनू आपा देखा तो अठीन पानी धीरे धीरे है वो जल स्तर बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे है। क्योंकि घर घर में शहरां भी देखा तो ट्यूबवेल होगी और खेतां भी कती थी ट्यूबवेल ही जो कि एक फैल हो रही है, दूसरी बनवा रहे हैं, तीसरी पाताल तोड़ कुआ बे बना रहे हैं। तो नीचे नु जमीन में पानी निकाल रहे हैं और ऊपर भी बर्बाद कर रहे हैं और पानी सहेजवा को कोई विकल्प को नहीं है। मैं तो कहूँ कि सगड़ा किसान भाई ही या शहरां भी जगह ही वे वर्षा का पानी मतलब स्टोर करें। वर्षा को जिया बारिश को पानी स्टोर हो जाए तो वो आराम 12 महीना आराम चाले है। क्योंकि मैं देखूँ हूँ अक्सर अठीन साला सरकन का गाँव ही या फिर जैसलमेर बाड़मेर में आज भी बारिश को पानी ही पीवे हैं। तो आपा के है कि जी आप खेतां भी है तो सिंचाई एक तरीका फवारा सिस्टम है, तो फवारा पानी बहुत ज़्यादा उड़े है। तो भी को विकल्प अपन ढूंढना चाहे और सगड़ा मिलर प्रयास कर जद ही जिया जल है तो जीवन है, जल बिना जीवन भी को नहीं है। मनबा कविता याद आवे कि साथी जमीन और जल जंगल का बचना बहुत जरूरी है, इसीलिए अंधे विकास से लड़ना बहुत जरूरी है। औद्योगिकीकरण के साथ साथ शहरीकरण भी बढ़ते जा रही है। यहाँ बताया कि सीकर जियान का शहर के मायने भी पाताल तोड़ कुआ बन गया, नीचे पानी नहीं है। और जिया जिया शहरीकरण हो रही है तो भाई खेतन उजाड़ और भाई शहर कंक्रीट का जंगल खड़ा कर रही है, पेड़ अंधाधुन काटे भी जा रही है। तो जिकी पेड़ कटवा की जिकी आप प्रवृत्ति विकसित हुई है और जिका लोग काट रहे बन आपका मैसेज देना चाहो।
मैं आई कहना चाहूँ कि सौ पहली तो जी आप रोज़ अखबार में पढ़ा हाँ कि चीतो है वो आएगो खेता तक या और है भगेरो आएगो, तो मैं कहना चाहूँ कि बै खेता तक को नहीं आया, आप जंगल तक पहुँच गा तो बै के लिए जगह आपा को नहीं छोड़ी है। जब तो अधिकार प्रकृति पर मानव को है, बत्तो ही जीव जंतु या छोटी ले एक चींटी तक की भी आपा बात करा भी को भी है। आजकल मैं देखूँ घरा के माए पक्षान भी को नहीं बैठ पा दे, मैं झाड़ लगा लिया कि आवे घर के अंदर गंदगी फैलावे हैं, बीट करे हैं। तो मैं तो देखो मेरे घर के माए जी मेरे घर में जितना कमरा ही बत्ता ही मैं छोटा छोटा घर बनवा रखा ही परमानेंट गोरिया चिड़िया के संरक्षण के लिए। तो मेरे घर भी कत्ती चिड़िया ही, और सुबह की शुरुआत ही एक सुंदर का संगीत हुए है, तो पूरी कॉलोनी एक ही चहचहाट जाग्या हुए। तो ये तरीका हूँ जिया मैं भी तो रह रहा हाँ पक्षियों के सागे एक बिना आपा को नहीं रह सका। मानव यहाँ सोचे कि मैं अकेलो ही सब कुछ कर लेती हूँ या मैं अकेलो ही अपना आप में पूर्ण हूँ, ऐसी बात को नहीं है। और शहरीकरण कत्तो ज़्यादा बढ़ रहे है, कंक्रीट का जंगल खड़ा होगा और ग्रीनरी खड़े देखबानी को नहीं मिले, तो इसका भयावह परिणाम मानव देख तो भी आए हैं पीछे और आगे भी देख सी। एक घर है जो केवल आप इंसान बनावा, तो वो केवल आपनों ही नहीं है, वो चिड़कली को भी है, वो तोता को भी है, वो गोरैया को भी है, वो घर छिपकली को भी है, वो कॉकरोच को भी है, वो ऊंदरा को भी है। क्योंकि बस सारा का सारा ही धरती की माँ की गोद के मायने पैदा हुआ है, आपा भी की गोद में पैदा हुए हैं, आपा भी का अधिकारी हाँ, तो बस जीव जिनावर भी का अधिकारी है। तो अपना घर के मायने आपा जगह दरकत लगावा, हमको चिड़कली कमेडी आवे तो बस जाल पे कांटा सा लगाऊँ, वह भी आपा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि पर्यावरण का अभिन्न निसार कहे कि एक जी चींटी है बाबी जी दिन धरती नष्ट हो जाएगी तो पूरी मानव जाति का अस्तित्व पर भी संकट है। एक मधुमक्खी है भी भी जो अस्तित्व है धरती के लिए बहुत जरूरी है, हर एक जीव बचे, क्योंकि जैव विविधता जिन बायोडाइवर्सिटी है वह पूरी की पूरी मानव जीवन के लिए, पूरी संस्कृति के लिए, पूरी सृष्टि के लिए जरूरी है। तो जैव विविधता की प्रकार बची रहनी चाहिए, इस पर आपका कहीं विचार है? मैं तो आई कहना चाहूँ जिया धरती आपने सबकी है और सैनी बराबर अधिकार है। मानव एक तरीका हूँ आपको एकाधिकार कर रहे हो है पर, और भी का दुष्परिणाम भी आ रहे ही, और आपा देख रहे भी हाँ रोज ही प्रकृति आपको बैलेंस बनावा की कोशिश भी कर रही है। तो थोड़ी सी के है अति भी ज़्यादा क्या करें मानव की जी स्वार्थ अतो भी हावी नहीं होना चाहिए कि वो दूसरा का जिया जीव जका ही वे के वो जीवन ही समाप्त कर दे। आप देख रहे हैं धीरे धीरे पहली जिया अभी आप बात करी जिया खेत ही खेत में बाढ़ चली गई, तो बाढ़ खत्म होता ही कत्ता सारा जीव जका बाढ़ में रिया करता बे अब को नहीं रिया। जिया खरगोश हूँ लेर ऊंदरा तीतर ऐसा गड़ा खेत में रिया करता, अब देखबानी कौन मिले। अभी पीछन मन कोई बता रहा कि वो खेता में जो गिलहरी ही बाप देखबानी को नहीं मिला, क्योंकि बिकी खेजड़ी के चारी मेरे बा प्लास्टिक की एक थैली सी लगा साथ ही बहन मारवा को भी प्रयास करें भी अब गिलहरी भी देखभाल को नहीं मिले। हर जीव जंतु को आपको एक महत्व है और सगड़ा आपस में एक दूसरा कनेक्ट ही, तो इस चीज़ को ध्यान में रखता हुआ अभी भी प्रयास करना चाहिए कि आज की है सृष्टि बची रहे। जी आप खाद्य श्रृंखला देखी उसी हर जीव एक दूसरा जीव के ऊपर निर्भर है, हर जो को मानव है जो कोई प्रकृति वनस्पति पर निर्भर है। आपा जो को भोजन खावा जो है गेहूं है वो भी कहीं है एक घास का दाना है, आपा जो की सब्जियां खावा पालक है गोभी है बथुआ है ए भी कहीं है ए पेड़ पौधा है। तो अब पेड़ पौधा को और मानव जीवन को चोली दामन को संबंध है और एक दूसरा के बिना एक दूसरे की कल्पना भी नहीं करी जा सके। आप अभिलाषा जी बताए कि आसाम के माए पूर्वोत्तर में रियार बटे खूब ग्रीनरी ही, और जब आपने मरु प्रदेश के माए रेगिस्तान के मायने आया तो अठे थाने बहुत ज्यादा एक संभावना में नजर आई कि अठे आप पर्यावरण को बहुत ज्यादा काम कर सका। तो भी आसाम ने और आपने राजस्थान को जो अंतर देखो तो था मन में कतिक पेड़ा हुई है बताओ? एक तरफ हरियाली की चादर बिछड़ी और दूसरी तरफ रेत की चादर दूर दूर तक फैली हुई। वो अंतर आपा देखा हाँ आसाम और राजस्थान में, और राजस्थान में भी खास तौर मरु प्रदेश का क्षेत्र में जका के माए सीकर चूरू झुंझुनू और नागौर जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर को जो क्षेत्र आवे है वो पूरा एक तरीका रेगिस्तानी क्षेत्र है, रेतीलो क्षेत्र है। तो जिया मैं बठे रह अठे आई तो भी के बाद में मेरो अठे बिल्कुल भी मन कौन लाग्यो, क्योंकि अठे एकदम जी हाँ रेत है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल एकदम टेम्परेचर सब कुछ सब में बदलाव हो। और भी के बाद में मन लाग्यो कि अठे बहुत ज़्यादा संभावना है काम करवा की, और
फिर भी के बाद में मैं पापा के जाया बाद में ई दिशा में काम करो और ई तरीका करो कि अब मेरे ज़िंदगी को उद्देश्य ही वही बन गो कि मैं ज़्यादा ज़्यादा मैं भी पेड़ पौधा लगाऊं और औरान भी मोटिवेट करूं, क्योंकि मैं वो काम मेरे तक स्थिर को नहीं रख सूँ और मैं अकेली बहुत ज़्यादा कुछ कर भी को नहीं सकूँ। इसलिए मैं लोगन मोटिवेट करूँ हूँ और मैं एक अभियान भी चलायो, हर हाथ से लगे एक पौधा जीवन के लिए। ज़्यादा नहीं तो मैं हमेशा कहूँ हूँ कि अगर आप एक पौधो लगार भी पेड़ बना दो तो भी वो अपना आप में बहुत बड़ी बात है। और विशेष तौर मैं कहना चाहूँ कि मैं लाखों पौधा लगाए ही, पर मैं सन को नहीं बोलूँ आ बात, मैं कहूँ कि थे केवल मात्र 5 पौधा लगा रही मैंने पेड़ बना दियो और 5 भी पहलो खुद के लिए ऑक्सीजन के लिए और दूसरो पौधो जबकि आपा जीवन काल में अध्ययन सामग्री इस्तेमाल करा हाँ, दूसरो पौधो बी के लिए, तीसरो पौधो जो को आपा घर में लकड़ी को फर्नीचर इस्तेमाल करा हाँ बी के लिए, और चौथो जब आपा ये दुनिया जावा तो एक पेड़ आपा लेट जावा हाँ बी के लिए, और पांचवो जो है वो अगर आपा आगे आबाड़ी पीढ़ी ने कुछ उपहार के तौर पर देणु ही चावा हाँ तो वे के लिए लगाओ शुद्ध पर्यावरण सहेजो। और मैं तो कहूँ हूँ कि पेड़ पौधा जका ही ग्रीन गोल्ड ही ए के बिना आपने जीवन की कोई कल्पना को नहीं। तो पीड़ो सोनो जो को है टेंशन देवे है और ग्रीन गोल्ड जो को है सुकून देवे है, तो वो ज़्यादा सहेजनू चाहे। अभिलाषा जी, आपने जाम्बू जी महाराज किया कि शीश साटे रूक रहे तो भी सस्तो जान, अगर ते मातो कटा दी और फिर भी एक पेड़ ने बचा लियो तो ते बहुत बड़ो पुण्य करे है। और आप खेजड़ली आप देख सका एक बड़ो एक उदाहरण है जहाँ में पेड़ बचावा के लिए 363 लोग खेजड़िया ने बचावा के लिए बलिदान दे दियो। संसार में यहाँ को उदाहरण कठे ही को नहीं मिले, क्योंकि राजस्थान को जो मान को है जो कोई रेगिस्तान में अब खाया में रह रही है 20 ज्यादा पेड़ को मूल्य कोई भी कौन जाने। और आपने तो अब भी कही गई है वेदा के मैं तो कि एक वृक्ष 100 पुत्रा के समान है। तो एज का अपना महामनीषी लोग कह रहेगा शीश साटे रूक रहे तो भी सस्तो जान, अरे एक पेड़ है वो 100 पुत्रा के समान है। तो वह लोगों का जका विचार आप वेदान उपनिषदन उठार देखा तो पूरी वह प्रकृति का ही पूजन करता, पेड़ों को पीपल को पूजन कर रहा है, बड़ को पूजन कर रहा है, तुलसी का पौधा को पूजन कर रहा है, दशहरे के दिन खिचड़ी को पूजन कर रहा है। तो कठे न कठे को एक उद्देश्य आ हो कि लोगों को प्रकृति के प्रति समर्पण को भाव बने रहे। भाई बिन वंदनीय मानता था और भी नहीं तो एक भगवान को एक डर भी करे कि वो राम जी से डरता भी पर्यावरण को संरक्षण करे। तो एज का अपना मनीषी यान का नियम बनाया यान का साक्या की भी के पीछे को कहीं उद्देश्य नजर आवा आपने? वो बिल्कुल बै के पीछे पर्यावरण सहेजणुयों। कई बार मैं देखूं जहाँ पीपल की पूजा करें हैं, पीपल को डर भी बहुत लागे है। गलती अगर पीपल को पेड़ घर में उग भी आयो तो बैन यहाँ लागे कि अगर इन उखाड़ देसे तो पाप चढ़ जैसी, तो वह भी को बड़ो ध्यान रखें। भी यहीं जहाँ तुलसी है तो तुलसी एक औषधीय महत्व को पौधो है और बी की पूजा भी करें, बी को विवाह भी करें। एक तरीका ऐस चीज़ा नहीं लिए जोड़ी कि लोग अवेयर हुए कि वह कम भी या नहीं तो भगवान का डरूँ ही वह पौधन बचावें। और आज चीज़ अच्छी भी ही पेड़ पौधन जब तक आप एक किया करें कि जिया ईश्वर को दर्जो नहीं दिया जब तक बैन लोग बै के प्रति बै की भावना भी को नहीं जुड़े और वह बच्चे भी को नहीं। तो एक तरीका हूँ बहुत अच्छी चीज़ ही। और आगे भी मैं तो आई कहूँ कि मेरे लिए तो प्रकृति ही भगवान है, मैं तो खुद ही प्रकृति की पूजा करूँ हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा जिया मंदिरा में कम ही जाऊँ हूँ, पर मैं पेड़ पौधा के सारे दिन एक आस पास एक के लिए जिया लगाती रहूँ, एक को संरक्षण करती रहूँ। तो मेरे लिए तो प्रकृति पूजा ही सहूँ बड़ी पूजा है। तो सैन ई तरफ अभिलाषा जी, पेड़ पौधा के इर्द गिर्द रहने की पूजा अपन वेदान उठार देख लो तो वह प्रकृति की पूजन करता है, पेड़ पौधा की पूजन करता। और वाकई में आपने इसकी संस्कृति वंदनीय है। आप उठार देखो आपनो इतिहास तो आपने फतेहपुर को बीड़ है, जीर्ण माता को ओरण है, करणी माता को ओरण है, विरात्रा माता को ओरण है, तेजाजी महाराज को ओरण है। तो पहली ओरण भी धर्म का नाम पर छोड़ी था ताकि बीकमा जैव विविधता बची रहे, पर्यावरण को संरक्षण में। और आज तो देखो एक कानून को डर है, सेंचुरी रणथंबोर को सेंचुरी भी कमाए लोग पेड़ इलिए को काटे, सरकार को डर है। लेकिन पहली एक देवता को डर के नाम पर वो एक सेंचुरी छोड़ दिया करता। आज तो आप जिन का लोग हो जगह पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत आगे से आगे कदम उठा रिया हो और बढ़ा रिया भी हो और प्रकृति आप बचनी भी चाहिए। जगह वह लोग जगह ओरण छोड़िया बा लोगों के प्रति भी अपन एक को कृतज्ञता मांगे जो एहसान है वो अपन भूलना नहीं चाहिए। बा लोगों की आप टाइम टू टाइम जयंतियाँ मनावन तो निश्चित रूप से आप बड़ा लोग जो और है वे भी के लिए प्रयास कर सी। तो ये पर आप कहीं कहना चाहोगे? बिल्कुल थे अभी बात करी ओरण की तो मैं बताऊं था ने फतेहपुर में बुद्धगिरी मड़ी है। तो वह को एक बड़ो क्षेत्र जो मडी को एरियो है बी के माए मैं 2019 में गई ही और 2019 से लेकर अब तक मैं लगातार बटे पौधारोपण कर रहे हैं। और आज से बटे जासे हो तो थान बटे एकदम पूरी
ई तरीका हरियाली दिखाई देसी, क्योंकि मैं बठे पौधा लगावा शुरू कराया और आज वह पेड़ बनकर मतलब छाया दे रही। तो ई तरीका आप प्रयास करा तो सगली जो की जगह है बा हरी भरी उसके है। और औरण क्षेत्र ही जगह अठे सीकरूँ ले रहा, चाहे जैसलमेर बाड़मेर तक चला जाओ, बठे भी बठिया का भी लोग अब मांग कर रहे हैं कि औरण बचा रहना चाहिए, क्योंकि थे जी अभी बोल रहे हैं कि कमाए पेड़ पौधा वनस्पति और जीव जंतु से को संरक्षण हुआ है। एक तरीका डर रहे है कि भाई जो एरियो है औरण को क्षेत्र है और अठियाऊ काट ले तो अपन पाप चढ़सी। जी हाँ, एक बिल्डिंग खड़ी है, एक पेड़ खड़े है, तो जो पक्षी वसी जो वो घुसाड़ो जार पेड़ के ऊपर ही बनासी, वो जार बिल्डिंग के ऊपर को नहीं बनावे। तो जो एक जीव है और बी को वृक्ष को दोनों को आपस को जो संबंध है वो कितो गहरो बनो आप? बहुत ज़्यादा गहरो है। पक्षियों थे बता रहे हो, आपनू भी बहुत ज़्यादा गहरो है। जब आप घरों बाहर निकला तो आप छाया ढूंढा हाँ कि पेड़ की छाया मिल जाए तो आप भी खड़ा हो जावा। और इवन जिया गाड़ी वे तो बा भी आप यहाँ सोचा कोई पेड़ की छाया मिल जाए तो भी के नीचे आप खड़ी कर दें। तो सोचो जब आप गाड़ी भी धूपों बचाणू चाहवा हाँ तो फिर आप जब बठे आप थोड़ी अवेयरनेस दिखावा तो आपने खुद के लिए क्यों को नहीं दिखावा, जीव जंतुओं के लिए क्यों को नहीं दिखावा। और पेड़ पौधा बिना कुछ भी को नहीं है, एक बिना अपनों अस्तित्व ही को नहीं है। इन ध्यान रखता हुआ ही मैं लगातार इस दिशा में काम कर रही हूँ। और जब मैं पहली बार बाड़मेर गई ही तो पहली पर्यावरण रैली बठे में ही मिलर निकाली ही 2018 के माह, और अब मैं बठे लगातार जा रही हूँ। पहली बठिया का लोग अवेयर को नहीं है, अब बहुत ज़्यादा अवेयर हुए ही। और देखो सकारात्मक दिशा में काम करे तो इको सकारात्मक एक परिणाम भी अपने सामने आवे है। जिया मैं पहली छोटी जदू ही मैं कोई उपहार देती तो भी मैं पौधो ही देती, क्योंकि मेरो मानू हो कि यूँ बड़ो कोई और उपहार हुई कौन सके। और मेरे साथ में जगह भी टाइम चालिया करता वह मतलब थोड़ी शर्म महसूस कराया करता कि अभिलाषा तो पेड़ हाथ में ले सगड़ा अपन देखें हंसें कि पौधों भी कोई उपहार में दिया करें के। तो फिर भी के बाद में मैं बहन कई बार ज़्यादा पौधा होता मैं कहती लियो पकड़ो, तो वह कहता नहीं से देखें से हंसें। फिर मैं बहन यह कहती कि वो पौधो ही एक दिन मेरी पहचान बनसी और इके बिना कुछ भी को नहीं है, थे लोग भी एक दिन इन अपना से हो। तो आज देखो मैं जिया बड़ा बड़ा मंचा पर पौधा दिया, बड़ा बड़ा मंत्रियों ने, बड़ा बड़ा अफसर ने, और खटे भी मैं सामाजिक कार्यक्रम में गई तो प्रतीक चिन्ह के रूप में भी मैं पौधा दिया। तो आज देखो सकारात्मक बदलाव आपने सामने दिखाई भी देवा लाग्यो है कि सगड़ा प्रतीक चिन्ह के रूप में सरकारी स्तर का कार्यक्रम में भी पौधा देवे हैं। साथ में ही मैं जिया कोई की डेथ हुए तो भी मैं बठे पौधों ही लेट जाऊँ हूँ, बै की स्मृति में लगाऊँ। तो आज देखो कि तरीका लोग पौधा के लिए अवेयर भी हुए ही। तो सकारात्मक चीज़ धीरे धीरे ही सही, लेकिन फैले भी को भाव फिर बहुत बड़ो हुए। अभिलाषा जी क्या करे कि एकलो दीवो चांदनों को नहीं कराया करे, इसलिए दीप मालिका जलावा की आवश्यकता पड़े। तो थे अकेला चाल तो पड़ा, लेकिन इसके लिए सहयोग की आवश्यकता पड़े कि देखो पेड़ ले आ रहे हो तो थाने पीसा भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए, लगा बड़ा एक कृत संकल्पित आदमी भी चाहिए जगह कह के मैं केवट से। तो ए जगह ते वृक्षारोपण कर रही हो, पर्यावरण संवर्धन कर रही हो, इनमें था परिवार को, था साथियों को, तारे समाज को इको सहयोग के तौर मिल रही है। बिल्कुल, नेता हो, अफसर हो या फिर परिवार तो साथ में है ही, सभी को मन बहुत ज़्यादा साथ मिले हैं। मेरी पहल ने वह आगे बढ़ावे हैं और परिवार को बहुत ज़्यादा सहयोग है। ख़ास तौर मेरी मम्मी को, भाई को, मम्मी मेरे साथ में हर कदम खड़ा रहे हैं। और थे पौधा की बात करी, पौधा लियावें तो वे पीसा तो लागे ही लाख हम लागे हैं। तो जी हम आखे 2 घर ही, तो एक घर को जो रेंट आवे है वो मैं सगड़ा पौधा में लगा वहाँ। साथ में मैं राइटर हाँ, मेरे फादर भी राइटर हाँ, मम्मी भी राइटर ही, मैं भी राइटर हूँ। तो पुस्तकों जकी अर्निंग वे बाबी में पेड़ पौधा में लगावा हाँ। और साथ में ही मैं थान बता दूं कि आज तक जो भी मैं काम करियो है वो सेल्फ खुद का रिप्याऊ ही करे है, ना तो मैं सरकार कनू कुछ लियो और ना ही दूसरा का सहयोग लियो। लेकिन जगह जी मैं पौधा वौधा लगाऊँ खटे भी और है तो सैको साथ सहयोग रहे है बे की साड़ संभाल में। और आज मेरी एक बड़ी टीम बन गई है ऑल राजस्थान भी 12 भी मैं हरियाणा में भी कर रहा हाँ काम। तो एक बड़ी टीम मिल गई है। तो जरूरी को नहीं वे कि रिप्याऊ संबंधित सहयोगी वे पेड़ पौधा की साड़ संभाल ही अपना आप में बहुत बड़ो सहयोग हुए है। तो सगड़ा को साथ रहे है और जिया मैं पेड़ पौधा दूँ हूँ सेन तो वे आगे आगे ही पहल ने बढ़ावे हैं। जिया पहले आपने सीकर कलेक्टर रिया हा आदरणीय नरेश कुमार ठकराल अंकल, अंजना आंटी, वे सगड़ा अब वे भी के पौधा दे लगा। यही पॉलिटिशियंस भी तो सेका सहयोग और साथ ही कोई काम आगे बढ़िया करे है। अभिलाषा जी, खेजड़ी अपने राजस्थान को राज्य वृक्ष है,
वेदों को भी सम्मानित वृक्ष है, समी वृक्ष का नाम से की वंदना भी है। और अब देखा तो राजस्थान को राज्य वृक्ष का अस्तित्व पर संकट है। आप दीमक लाग रही है, ऊपर तक टूकाली तक भी दीमक चढ़ रही है, बाबी नष्ट कर रही है। धीरे धीरे भूगर्भ को जो जल स्तर है वो नीचे जाबा की वजह से जड़ा ने पीबा के लिए पानी नहीं मिल रही है। तो खेजड़ी को अस्तित्व संकट में और आपको राज्य वृक्ष है, तो इको संवर्धन किए प्रकार करार क्यों एक अस्तित्व पर संकट है? कहे कि जिया अब खेजड़ी है, खेजड़ी के साथ में अपना आप उगे जिया नई खेजड़ी तैयार हुए तो ट्रैक्टरों जब बुआई वे तो बाबी के सगे कट जावे। पहली तो क्या है कि जिया दिख जाती तो बिन छोड़ दिया करता, टाल दिया करता कि आ नई उगरी है। तो और अब आपा देखा कि एक साथ में ही जिया जल स्तर है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे है। और साथ में आप देख रहे हैं कि कई जहाँ मानव आपका स्वार्थ के लिए भी खेजड़े की बलि चढ़ा रहे हैं। खास तौर जोधपुर कनू आप देखा बी बेल्ट में सोलर का जगह वे प्लांट वे लाग रही वे की वजह खेजड़ी पर संकट आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा दुखदाई है। सरकार ने इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि वो आपनू राज्य वृक्ष है इन अपन सहेजणु है। साथ ही जका आमजन ने भी कहे है इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब आप ज्यादा राज्य वृक्ष ही अगर बेपरी खतरो मंडरा रहे हैं तो एक तरीका अपनी अठेंगी लोकल प्रजाति है। तो सबसे पहली अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप लोकल प्रजाति सहेजा, क्योंकि बे अठेंगा क्लाइमेट में अपना आप ही मतलब अपना आप ही उपजे हैं। तो सबसे पहली अपन बे पौधा पर ही ध्यान देना चाहिए। अगर सगड़ा अवेयर उसी जिया अपने खेजड़ी है, रोयडो है, कैर है, झिंजो है, जिया देसी बबूल है, तो इस तरीका का अठेंगा लोकल पेड़ ही एन अपन सहेजवा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अपना आप हुए अठेंगा क्लाइमेट में ए सुटेबल ही, इसलिए ऐप को संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो भाई बहना यह है अभिलाषा जी रणवा जका आपका जीवन के लिए महत्वपूर्ण जो पड़ाव है ब्याह बिकलिया का पिताजी की बचाड़ी 20 लाख की जी की संपत्ति है बिन एक खर्च कर और पर्यावरण संवर्धन के लिए आपको पूरा जीवन समर्पित कर दियो। तो इन की जी युवती है बस आप बहुत प्रेरणा प्राप्त कर सका। और आज की जी युवा पीढ़ी है बिन आप कहीं प्रेरणा देवो चाहो एक संदेश के लिए? मेरो युवा पीढ़ी नो ही संदेश है कि आप सगड़ा मिलर प्रयास कर सं जद ही अपनी धरती बचसी। अकेलो आदमी कुछ भी को नहीं कर सके है। अब मैं अकेला आपके स्तर पर खूब प्रयास करी हूँ, अगर थे सगड़ा भी साथ में आ जैसे हो तो आप एक बहुत बड़ो बदलाव लिया सका हाँ। और स्पेशली युवा हैं जका तो जोश उमंग उत्साह को नाम ही युवा। अगर आपकी जकी एनर्जी है बस सकारात्मक कार्य में लगा दे तो बहुत बड़ो बदलाव आ सके है। तो मैं जिया स्कूल में महाविद्यालय में जो का सरकारी ही बठे मैं इलिए जाऊँ हूँ, बठे पेड़ पौधा भी इलिए लगाऊं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा अवेयर उसके और क्या करें काम दिखे ने जब बैन बोलबा की ज़रूरत को नहीं पड़ा करें कि थेइयाँ करो। तो बहुत ज़्यादा युवा जगह ही बे अवेयर भी हो रहे हैं। और मेरो ज़्यादातर वही मकसद रहे है कि मैं युवा तक पहुँचूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं खटे भी जाऊँ तो भी मेरे हाथ में पौधा रहे, मेरी गाड़ी भी पौधा भरेड़ी रहे है, तो लोग अवेयर हो रहा भी ही और ज़्यादा युवा ही बेसगड़ा ये मुहिम जुड़ें। और जिया हर हाथ से लगे एक पौधा मुहिम जी चला रखी है बीम सगड़ा आप सहभागी बनो। तो अभिलाषा जी आप चौपाल के लिए समय निकालो वास्ते आपने घना घना रंग घना घना धन्यवाद, आपको आभार। और भाई बहना आई आज की अपनी चौपाल आशा कर आपने दाई आयो उसी फिर मिलसे एक नया पावना और नए विषय के साथ। जब तानी जाऊँ आपसे इजाजत। राम राम सा।